दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। इस क्लास में हम जीके जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने सभी क्वेश्चन वो सिलेक्ट किए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। आप क्लास के अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी को जांचिए, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। ये आपको याद रखना, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध है, सत्रिया असम का प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है और कथकली कहाँ का प्रसिद्ध है? केरल का। तो आपसे पूछा है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो नवीनतम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्रिया नृत्य जो नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का। और सबसे नवीनतम है सत्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही आपको क्लास रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? देखो कैसे क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन, भाला फेंक, क्रिकेट या फुटबॉल से? बताओ राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोत्तोलन से संबंधित है। कर्णम मलेश्वरी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्लैक पेगोडा मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। बताओ राइट आंसर, फटाफट बताओ क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सभी का राइट है, उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रामसर कंजर्वेशन कब हुआ था? रामसर कंजर्वेशन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। रामसर कंजर्वेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था ईरान। ईरान शहर में हुआ था रामसर शहर। लेकिन ये कब हुआ था ये पूछा है। ये हुआ था दोस्तों 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी को आदर भूमि दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। आप बताओ कि रामसर कन्वर्जन में भारत कब शामिल हुआ था? भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? बताओ। इसका राइट आंसर है 1982। 1982 में रामसर कन्वर्जन में भारत है वो सम्मिलित हो गया था। तो ऑप्शन सी राइट है। और कब हुआ था? 1971, ठीक है। और रामसर कहाँ पड़ता है? ईरान में, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महिला संगीतकार लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? हाल ही में लता मंगेशकर का निधन भी हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। भारत रत्न प्राप्त हुआ था और ये कब हुआ था ये पूछा है। बताओ कब हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में। 2001 में भारत रत्न है वो लता मंगेशकर को मिला था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग ने दोस्तों योजना आयोग का स्थान लिया था। 1950 बता रहे हैं, तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 1950 में योजना आयोग स्थापित हुआ था, 15 मार्च 1950, ठीक है। लेकिन योजना आयोग का स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने कब लिया है? 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। भारत का पीएम, भारत का पीएम यानी प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष से पूछा जाता है कि कौन होता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है ये आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थॉमस कप व उबेर कप किस खेल से संबंधित हैं? थॉमस कप व उबेर कप दोस्तों बहुत ही मेहनत करके हम क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं रोजाना। आप एक सब्सक्राइब व लाइक जरूर करते रहना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।
बताओ थॉमस कप व उबेर कप। क्रिकेट बता रहे, क्रिकेट राइट नहीं है, गलत है। फुटबॉल भी नहीं है। बताओ राइट आंसर। हॉकी, हॉकी भी नहीं है। तो राइट आंसर हाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैडमिंटन। थॉमस कप व उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम। संविधान संशोधन को किस देश से ग्रहण किया गया? संविधान संशोधन को किस देश से ग्रहण किया गया? भाग कौन सा है? संविधान संशोधन किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन को लेके अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल हो जाएगा 368, 368 में। 368 में संविधान संशोधन को लेकर, और भाग पूछे तो कौन सा हो जाएगा 20, ठीक है। और किस देश से ग्रहण किया गया है? ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। भाग पूछे तो हो जाएगा 20, और आर्टिकल पूछे जो 368, और कहाँ से ग्रहण किया तो ये किया गया दक्षिण अफ्रीका। तो ऑप्शन डी राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछे जाते हैं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं या पहले कितने थे, ठीक है। लेकिन ये पूछा है कि 11वां, वर्तमान आप सभी को पता है कि 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है ये पूछ लेता है, या 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया ये भी पूछ लेता है। यहाँ संशोधन पूछ लिया कि संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो 42वां, 44वां, 86वां या 101वां, ठीक है। तो ये दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ। 26 जनवरी 1950। रॉन्ग आंसर आपका, 26 जनवरी 1950 नहीं है। बताओ आगे क्या होगा, क्या बता रहे हो? 26 नवंबर 1950, ये भी गलत है आपका। बताओ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 24 जनवरी 1950। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही हम एग्जाम में सरल से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा संविधान है वह लागू हुआ था 26 जनवरी, लेकिन राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी को अपना लिया था, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में साबित होती हैं। क्लास दे के हम सोच लेते हैं कि ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन ही हम सब आता है सभी, ठीक है। लेकिन हम जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, उस टाइम हम गलती करके आ जाते हैं और हमारा नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। तो क्लास को पूरी ध्यान से देखते रहना है। सरहुल त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध है? सरहुल त्योहार बताओ। क्या बता रहा? असम का? असम का नहीं है, असम का बिहू प्रसिद्ध है। बिहू भी याद रखना कि बिहू लोक नृत्य असम का प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड का प्रसिद्ध है। सरहुल त्योहार झारखंड का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी क्वेश्चन पूछ जाता कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यही है काबुल लामजाओ, ठीक है। ये कहाँ स्थित है ये पूछ लिया है। ये पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन डी। कहाँ स्थित है? मणिपुर में। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बार बार दोस्तों क्लास का देखा करो ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत होती रही, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे प्राचीन कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम कौन है? अथर्ववेद। ये आप ध्यान से सुनते रहे। और कुल कितने वेद हैं? 4। लेकिन ये पूछा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? मंडल पूछा है तो मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, 10 मंडल। 1028 बता रहे हैं, उनका है क्या है? सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 1028 सूक्त व 10 मंडल है। ठीक है, और वेद कुल कितने हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगस्थनीज किसके राज दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, या हर्षवर्धन के? बताओ। तो मेगस्थनीज की एक पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। कौन सी है बताओ? इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिका नामक पुस्तक है वो मेगस्थनीज के द्वारा रचित है। और मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सभी का राइट है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों सभी। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? सांझ का तारा। कुल कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। यह आपको याद रखना है। कुल ग्रह संख्या पूछे तो 8। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? बुध। ठीक है, और सांझ का तारा पूछा है तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, शुक्र। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा व भोर का तारा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू कब किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू कब किया गया? 1971, 1972, 1973, या 1974? बताओ। क्या बता रहे? 1973 नहीं, 1973 नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट आया था। कब आया था टाइगर प्रोजेक्ट? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ? ये क्वेश्चन पूछा है। बताओ। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या मध्य प्रदेश? ऑप्शन सी जो बता रहे हैं उनका सभी का राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम हुआ था भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की? होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। किस कब की गई? 1916 में। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट व लाइक जरूर करके जाना। नेक्स्ट क्लास आपको ऐसे ही प्रश्नोत्तरी चाहिए तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।